अगर आप हर छोटी बात को लेकर बार बार सोचते हो, आलस करते हो, अपने काम को टालते रहते हो, सोते हो, ऐसी कोई भी बुरी आदत अगर आपको छोड़नी है तो एक कहानी सुनो। हाँ, गर्भवती महिषी की चिता जल रही थी और उस समय शमशान में जलती हुई चिता से महिषासुर का जन्म हुआ। महाशक्तिशाली, उसके बल के सामने देवता भी घबरा जाए। सर्वशक्तियों से युक्त वो राक्षस पूरे सृष्टि को अपने वश में करना चाहता था। इसलिए उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि कोई भी पशु, मानव, असुर या देवता जो पुरुष हो वो मुझे कभी हरा ना पाए। उसे लगा कि स्त्रियां तो कमजोर होती है, वो तो मुझसे लड़ ही नहीं पाएंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। वरदान मिलते ही महिषासुर ने पृथ्वी, आकाश, पाताल को जीत लिया। चारों ओर भय, क्रूरता और अधर्म था। जब महिषासुर के अत्याचार की हदें पार हुई तब आदिशक्ति माँ जगदम्बा अवतार लेती है और जब माँ उस राक्षस को मारने ही वाली थी कि उतने में महिषासुर माँ दुर्गा को शरण जाता है, उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगता है। अब देखो, हाँ, माँ को जगदम्बा क्यों कहा जाता है? वो कितनी करुणामयी है, वो कितनी दयालु है कि उस समय जब वो राक्षस उनके शरण आता है तो माँ अत्यंत क्रोधित है, फिर भी वो उसे क्षमा कर देती है और कहती है कि तुम्हारे पाप इतने ज्यादा है कि अब तुम्हारा अंत होना निश्चित है। फिर भी क्योंकि तुम मेरे शरण आए हो, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरे भक्त युगों युगों तक तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम एक देवता के रूप में अमर रहोगे। इसीलिए आज भी महाराष्ट्र में महिषासुर को मसोबा के रूप में पूजा जाता है, कर्नाटक में महिषुर के रूप में, तो मध्य प्रदेश में क्षेत्राध्यक्ष के रूप में पूजा जाता है और ये देवता बहुत शक्तिशाली है। अब सोचो, अगर माँ इतने बड़े पापी राक्षस को भी देवता बना सकती है तो अगर हम माँ को शरण जाते हैं तो वो हमें क्या से क्या बना सकती है। आपको आपकी गलत आदतें छोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। असल में आपको आपकी गलत आदतें छोड़नी ही नहीं है, बस आपको माँ जगदम्बा को पकड़ना है और बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। श्रीमद् देवी भागवतम पढ़ो ताकि देवी के ऊपर आपकी श्रद्धा बने। हर दिन उनकी पूजा करो, उनकी स्तुति पढ़ो, दुर्गा सप्तशती पढ़ो, देवी सहस्त्र नाम का पाठ करो, देवी के ऊपर ध्यान करो, उनके नाम का निरंतर जाप करते रहो और भरोसा रखो। धीरे धीरे आप अपने आसपास देवी के अस्तित्व को महसूस करने लगोगे और गलत आचरण तो छूटेगा ही, लेकिन आपके अंदर इतने सात्विक बदलाव आएंगे कि आप खुद के ऊपर यकीन नहीं करोगे। तुझ वीण शंभो मज कोण तारी।